जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी की पागलो, अच्छे हो? तो आज एक ऐसी बहन, ऐसी महिला हमारे संग जुड़ने वाली हैं जो पहली बार आई हैं बागेश्वर धाम पर। तो उनका अनुभव लेना एक बहुत ही मतलब आपको ट्रू बेस्ड लगेगा, क्योंकि पहली बार है। जो रिव्यू देंगी सही देंगी। चलो उनसे बात करते हैं। सीताराम बहन। सीताराम। इसके लिए जो जवाब दे दिया था कि ये नहीं ठीक होगी। आइए सीताराम सीताराम सीता। और क्या प्रश्न किया गुरुजी से? उन्होंने मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बस खुद ही बोल दिया कि बच्चे के पैरों में जकड़न है। बालाजी वहाँ बैठे हुए हैं, सन्यासी वहाँ बैठे हुए हैं। सच बोलना कि आपने एक एक शब्द यहाँ पे अपनी मर्जी से बोला और सही बोला। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने जो बोला है अपने मन से बोला है। आपका शुभ नाम? किरण। किरण। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? जी। तो आप दिल्ली से बागेश्वर धाम आए, तो जुड़े कब से हो बागेश्वर धाम से? मैं यहाँ पर आई हूँ, जुड़ी तो 2.5 साल हो गए, तब से यहाँ के बारे में सुना तभी जुड़ गई थी। तो 2.5 साल पहले जुड़े और अब आप आए हो? जी। अब बालाजी ने आपको अब बुलाया? हाँ बस। अच्छा, तो एक मिनट, ये बच्चे को दिक्कत है क्या? बेटी मेरी सीपी है। अच्छा। चलती नहीं है। लेकिन यहाँ आकर बस वो भी शक मिट गया कि डॉक्टरों ने इसके लिए जो जवाब दे दिया था कि ये नहीं ठीक होगी, अब उसका कोई भी डाउट नहीं है। कह रही ठीक हो जाएगी? हाँ। देखो भाई, जय हो। मतलब डॉक्टर ने पहले, देखो भक्तों, ये तो मैंने वो भी नहीं पूछा, लेकिन मुझे देखने से लगा कि बच्चे को कोई दिक्कत है। और बाकी मैंने इनसे कुछ अभी तक नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला। आप डॉक्टर के पास गए, वो खुद बोल रहे हैं कि इस बच्ची को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं होगी, और अब बोल रहे हैं कि ठीक होने के चांसेस हैं, हो सकती है। तो ये बागेश्वर धाम अपनी मर्जी घर से लगाई थी, कैसे बस प्रार्थना की बस थी? बोला था कि बाबा कब बुलाओगे कब बुलाओगे, 6 महीने से तो मन में ही बोल रही थी। अच्छा। तो आज बुला लिया। अच्छा, तो सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके जीवन में यही है? गुरुजी से मिले हैं हम। यहाँ पर तो कई लोगों को सुना कि भाई 4-4 साल हो जाते हैं वो मिल नहीं पाते हैं। मिल तो सबसे लेते हैं, लेकिन पर्चा नहीं बन पाता। मतलब दूर से ही ऑब्जेक्ट। हाँ, दर्शन हो जाते हैं दूर से। हाँ, लेकिन मैं भाई ऐसी किस्मत वालों के, मैं फर्स्ट टाइम आई और फर्स्ट टाइम एक ही दिन में 2 बार मेरी मुलाकात हो गई उनसे। और देखो भाई क्या भक्ति है। और आपकी मुलाकात गुरुजी से कब हुई? क्योंकि गुरुजी अभी धाम पर तो है नहीं। अभी नहीं है, मतलब जाने से एक दिन पहले वीरवार को जब उन्होंने भभूति दी थी उस टाइम मिली थी ये। मतलब तो गुरुजी से जब हम मिले आप, तो क्या प्रश्न किया गुरुजी से? उन्होंने मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बस खुद ही बोल दिया कि बच्चे के पैरों में जकड़न है, पेशी करो ठीक हो जाएगी। और बात वहीं हुई। पहली पेशी करी तो उसमें खुद पर खुद ये चलने लगी, 5-6 कदम चली भाई, मैं भी खुश हो गई। राम दरबार। अच्छा? वाह भक्तों, देखो सुनो, आप थोड़ा सा और थोड़ा तेज बोलो, आवाज कहीं दिखी। माइक का है, माइक नहीं इधर कर देना वरना आवाज नहीं आएगी आपकी। हाँ ठीक है, बोलो। ये 5-6 कदम चली है और भाई मुझे भी खुशी हुई कि जो चीज़ डॉक्टर ने मना कर दी थी आज पॉसिबल हुई है। और मैं तुरंत राम दरबार गई, वहाँ पर भी जो भगत लोग थे वो भी बहुत खुश हुए। तुरंत इसके गले में माला वगैरह डाली और भभूति लगाई इसके। तो श्रद्धालुओं देखो भैया, जब गुरुजी से ये पहली बार मिली, इन्होंने गुरुजी से एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुजी को पहले ही ज्ञात था कि बच्ची को पैरों में दिक्कत है। देखो उनको पहले से ही पता था। कितनी वो वाली बात हुई देखो, तभी तो कह रही हूँ भाई एक बार यहाँ आके देखो। तो गुरुजी को पहले ही पता था, उन्होंने बोला कि पेशी करो ठीक हो जाएगी। तो उसकी जब इनकी माता जी ने पहली पेशी करी, पहली पेशी के बाद पहली बार बच्ची ने 4-5 कदम चले हैं। देखो चमत्कार नहीं है तो क्या है, बोलो। अभी क्यों फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि चल नहीं पाएगी, क्यों डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि चल लेगी? अब तो मानो शक्ति है यहाँ पे, कब मानोगे? अब नहीं तो इतना बड़ा प्रूफ। अब तो बहुत खुश हुई आप मुझे मिल गए। डॉक्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं है और अब मुझे डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा असली डॉक्टर यहीं पर ही है। वाह देखो क्या बात है, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली जा रही थी, आज उनको घर जाना था, लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी हुई कि आप मिल गए, टकरा गए। सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपना अनुभव बता रहे हो बहुत, क्योंकि ऐसा अनुभव ये आपने और देखा होगा। एक रील वायरल हुई थी किसी और पंत की, कि जहाँ पे वो कौन सा इशू इशू करके एक गाना वायरल हुआ था। हाँ, मेरा इशू मेरा। उसमें बच्चा बोलता है कि मेरे को तो पैसा दिया था, मेरे को तो राशन दिया था, ऐसे करके आज वो वीडियो डालता है कि ये मुझे बुलवाया गया था। लेकिन भाई
यहाँ पर ये मुझे रैंडमली मिली हैं। इनको ना कोई इतना बड़ा स्टेज है जहाँ पे मैं इनको कुछ दूंगी कि भैया बोलो आके। ये खुद आपको धाम पे खड़ी हो, सच बोलना। नहीं बच्ची भाई, हाथ में कि किसी ने आपको बोला ये बोलने के लिए? नहीं, मैं तो खुद अभी एक लेडी से प्रसाद लिया था तो उसके 10 रुपए देने जा रही थी। बस अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम धाम पर आई और ये जो कदम चली है भाई, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि एक माता से पूछो अगर उसका बच्चा इस तरीके से हो तो उसका कितना दुख बीतता है उस नहीं, माता के ये ऊपर। लगाओ कि उस टाइम मेरी खुशी मेरी आंखों से दिख रही थी। कि अच्छा, मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं थे कि जो खुशी आंखों से दिख रही थी वो बस गुरुजी जानते हैं। एक माता हो बच्चे की, मैं भी समझ सकती हूँ कि आप कितने खुश हुए होगे जब ये पहली बार चली होगी। तो आप रो और मत। सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ फर्स्ट टाइम जो बोलते हैं मिर्गी के दौरे कभी जाते नहीं है, यहाँ आने के बाद वो भी बंद हो गए। किसको थे? इसको बेटी को थे? हाँ, मेरी बच्ची को आते थे। ओह, यहाँ आने से एक दिन पहले मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, दिल्ली के सफदरजंग में। लेकिन मैंने सोच लिया था कि हॉस्पिटल से निकलूंगी तो इसे यहीं पर ही लाऊंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे एड्रेस भी नहीं पता था, कैसे करूँ क्या करूँ कुछ नहीं समझ था, और इतना पैसा भी नहीं था। मैं जा रही थी अपना कमाने बिहार वापसी, जैसे मतलब बिहार में रहती क्या थी। करते हो आप? मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, हाँ। ठीक है छोड़ दो। फिर अच्छा, तो वहाँ से कैसे वहाँ पर मतलब जाने लगी थी, लेकिन बीच में से ही स्टेशन से मेरा माइंड घुमा और मैं यहाँ पर आ गई। रातों रात यहाँ आ गई, 4 घंटे के अंदर अंदर बस पहुँच गई। और आते ही बस बाबा को बोला कि बाबा तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने मुझे बुला लिया। बुला लिया? और बुलाया, देखो कैसा बुलाया आपको। पहली एक पैसी दिन में में ही 2-2 बच्ची बार चलने लगी। दर्शन हो गए। इसको पता क्या बोलती हूँ मैं कि विश्वास। जहाँ 99% विश्वास नहीं, जहाँ 100% विश्वास होगा ना, तब देखना आप चमत्कार। 100% देखो, उन्हें बिहार जाना था, पैसों की अलग दिक्कत, काम करने जाना था, लेकिन वो फिर भी ना उन्हें दिमाग घुमा। कैसे बुद्धि घूमी? ये बुद्धि घूमी इनकी नहीं, जो मंदिर में बैठे हैं ना उन्होंने घुमा दी बुद्धि। ऐसे ही होता है जब उन्हें बुलाना होता है, आपका एकदम से प्लान बन जाता है। वरना हम तो 2.5 साल से सोचते थे कि बाबा कब बुलाओगे कब बुलाओगे। वो भी मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ठीक होते हैं। भाई मैंने भी वीडियो देखी, लेकिन 6 मंथ ऐसे हो गए थे कि 6 मंथ कि मन में ऐसे उबाल उठ रहा था कि कब यहाँ पर बुलाए, कब बुलाए, कब बुलाए। बोलती थी, कभी भी मन उदास होता था यही बोलती थी कि बाबा कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। और देखो जब बुलाया तब पता भी नहीं चला, किसी को नहीं पता चला था कि मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, यहाँ तक कि मेरी बिना किसी को बोल के आए यहाँ पे? हाँ, जब मैं यहाँ पर आ गई तब सब लोगों को पता चला कि हाँ भाई मतलब यहाँ आ गई हो। कई लोग, मेरी कज़न वगैरह बोलती है कि हम तो सोचते हैं लेकिन तू करके दिखा देती है। अरे वाह, करके दिखा दिया अपने बालाजी ने, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया है। आपको। उनसे बढ़कर देखिए कोई नहीं है। वो जब तक चाहेंगे, जो इंसान यहाँ पर है वो यहाँ से जा नहीं सकता, और वो चाहेंगे तो एक दिन में परिक्रमा करके वो चला जाएगा। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है भाई। यहाँ पर अगर आप जितने दिन, जितने समय, जितने सेकंड रुक रहे हो वो उनकी मर्जी से रुक रहे हो। क्योंकि जो लोग कहते हैं हम इतनी बार आ गए, काम नहीं हुआ, ये है वो है, गलत बातें बोलते हैं, तो भैया आपकी तो पहली बात क्षमता नहीं है कि यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि बुलाते वो हैं। अगर वो बुलाते हैं तो ही आप आ पाते हो। जैसा इन दीदी ने बोला कि आपकी क्षमता नहीं है कि एक दिन से ऊपर रुक जाओ, अगर उनकी मर्जी नहीं है। अब ये जितने दिन, जितने समय, जितने टाइम यहाँ रुकते हो उनकी मर्जी से रुकते हो। तो एक बात मैं आपको बहुत बुरा मत मानना, मैं साफ सीधी बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे जो सुनेंगे, ये वॉचर्स जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई आपको मैंने समझाया बुझाया फिर लाके खड़ा किया। क्योंकि हिंदू जो हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ से बड़ा डरते हैं, पाप मिलेगा ये किया तो अभी आप भी जानते हो, देखो ये बात आप भी जानते हो कि कभी पता लग जाना ये करने से पाप लगेगा, तो हम लोग सोचने पे पड़ जाते हैं, करें ना करें। करेक्ट है ना? तो बागेश्वर धाम पर फिर से बोल रही हूँ, खड़े हो, बालाजी वहाँ बैठे हुए हैं, सन्यासी वहाँ बैठे हुए हैं। सच बोलना कि आपने एक एक शब्द यहाँ पे अपनी मर्जी से बोला और सही बोला। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने जो बोला है अपने मन से बोला है, और जो हुआ मेरे साथ मैंने वो बोला है। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, और मैं तो बस एक बात जानती हूँ, जब तक वो नहीं चाहेगा किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा, जब तक वो नहीं चाहेगा यहाँ पर कोई आ नहीं सकता और यहाँ से जा नहीं सकता। कुछ लोग तो कहते हैं झूठ है, गुरुजी के ही लोग होते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कुछ लोग। मेरा देखिए, मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही बात कहना है
कि जो लोग ये बोलते हैं जब गुरु जी का मन चाहेगा वो उनको भी यहाँ पर खींच लेंगे। सो तो है, ये सोचते हैं कि ये कर रहे हैं, करता थोड़ी ये है, करता तो वो है जो मंदिर में बैठे हैं। आपका जीवन का अनुभव, जो आपने अपना अनुभव बताया ना, वो गोल्डन नहीं डायमंड अनुभव था। मतलब कि ये तो लिटरली ऐसा चमत्कार था कि लोग, कुछ चमत्कार होते हैं कि वो महसूस कर पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आपका चमत्कार ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में बालाजी ने, बागेश्वर धाम में बालाजी ने करा है कि वो सामने सामने दिख रहा है कि ये चमत्कार हुआ है। ये बेटी, ये बच्ची बताओ चलने लगी है, कितनी बड़ी बात है। पहली बार पहली पेशी में 5 कदम चली है, तो छोटी बात नहीं है। जहाँ डॉक्टर ने भी मना कर दिया वहाँ शक्तियाँ चलती हैं भाई, वहाँ कृपा चलती है बालाजी की। विश्वास करो, करने से काम होगा, ना करने से तो आप नहीं बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगड़ेगा। जो विश्वास करते हैं वो आ रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं भैया। अपना काम है कि लोगों के अनुभव आप तक बता दूं, ताकि जो भक्त हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि सच और झूठ में, मेरा एक ही फर्ज जो मेरे को लगा करना चाहिए वो कार्य मैं कर रही हूँ, लोगों के अनुभव आप तक पहुँचा रही हूँ, ताकि आप जितने लोगों से मिलोगे, जितने लोग अनुभव सुनोगे, तो कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगेगा हाँ यार इतने लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं। सच बोल रहे हैं, क्योंकि धाम पे रह के कोई भी इतना बड़ा पाप ने सर नहीं लेना चाहेगा कि झूठ बोलेगा। तो सीताराम है, सीताराम, सीताराम सभी को, जय सिया राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आ रही होगी, उसे दबा देना ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।